बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पाक हर्बल स्पोर्ट चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो जो बना रहे हैं ये संग्रैनी के मुतल्लिक है। जो संग्रैनी आप सभी लोग जानते भी हैं कि संग्रैनी के हवाले से काफ़ी जो बताया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मर्ज़ है, ख़ास तौर पर आंतड़ियों के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला इससे बिल्कुल शफा हो जाती है और कुछ माह इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो इंशाअल्लाह ताला ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल। और इसी तरह लोग जानते भी हैं कि संग्रैनी जो है वो ख़ास तौर पर बार बार खाना खाने से ये मसला बनता है और बदहज़मी से मसला बनता है और इसी तरह हैज़े से ये मसला बनता है। इसकी ख़ास जो अलामात होती हैं कि जो भी इंसान खाता है वो चंद ही लम्हों में जिस्म से निकल जाता है। बार बार इसमें पखाना आता है और इसी तरह इसमें बदबू आती है और ख़ास तौर पर कच्चे पखाने लगते हैं। तो बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि इसे टीबी कहते हैं कि जी आंतड़ियों की टीबी होगी। और इसी तरह मरीज़ का जो वज़न है वो कम होना शुरू हो जाता है और इसी तरह दिन ब दिन कमज़ोरी का जो अमल होता है वो तेज़ होता जाता है। तो इन चीज़ों को आपने जहन में रखना। तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार चीज़ है, ख़ास तौर पर जो लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हैं और बहुत अरसे से हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके लिए अल्लाह के फ़ज़ल से इंशाअल्लाह ताला इसमें शफ़ा होगी। और तो आपको मैं इसका मुकम्मल तरीका भी बता देता हूँ। और इसमें ख़ास तौर पर अमरूद का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अमरूद जो होता है वो मैदे को ताकत देता है और इसी तरह कभी करता है। और जो लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हैं वो लोग ख़ास तौर पर घी वाली रोटी इस्तेमाल नहीं करनी, परोठा वगैरह से परहेज़ करना है और जल्द हज़म होने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो इंशाअल्लाह ताला चंद ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक्सरसाइज करें और अपने आप को खुश रखें तो इंशाअल्लाह ताला ये नुस्खा जो है आपके लिए बेहतर साबित होगा। और मैं आपको इन चीज़ों के अज्जा जो हैं वो दिखा देता हूँ और आप इंशाअल्लाह इसे घर में बनाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। ये एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त टोटका भी है और कमाल का इसका रिज़ल्ट है। तो चलते हैं चीज़ों की तरफ। इसमें सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो आप देख रहे हैं कीकर गूंद है। और कीकर गूंद के हवाले से बहुत सारे जो फ़ायदे हैं वो आप जानते हैं, लेकिन ये कीकर गूंद आपको इसमें 50 ग्राम चाहिए। और दूसरी जो चीज़ है इसमें छोटी हरीड़ है, ये भी आपको 50 ग्राम चाहिए और ये भी अच्छी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और इसी तरह तीसरी जो चीज़ इसमें है वो अनारदाना है, अनारदाना भी आपने 50 ग्राम लेना है। और जो चौथी चीज़ है इसमें वो आप सब्ज़ हरीड़ जो है वो अभी 50 ग्राम लेंगे। ये जो सब्ज़ हरीड़ है ये भी आप 50 ग्राम लेंगे। और इसी तरह खुश्क अदरक है वो भी हम 50 ग्राम लेंगे। और इसी तरह इसमें जो बेलगरी है वो भी हम 50 ग्राम लेंगे। ये चीज़ें इसका वज़न है और इन चीज़ों को आपने देखना है। आप एक एक तोला भी बना सकते हैं और इसी तरह 50-50 ग्राम भी बना सकते हैं। अब इसमें जो पांचवी चीज़ है वो नर कचूर है। ये भी एक किस्म की काली हल्दी होती है और लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। ये भी हमें 50 ग्राम चाहिए। और इसी तरह इसमें सौंफ जो है जिसे हम बादियान कहते हैं ये भी 50 ग्राम चाहिए। अब करना कुछ इस तरह के इन तमाम चीज़ों को सफ़ूफ़ तैयार कर लें। सफ़ूफ़ तैयार करके अच्छे तरीके से इसे कपड़ छान कर लें। ये आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को हम पानी के साथ इस्तेमाल कराएंगे। और इसमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए, ज़्यादा देर तक हज़म होने वाली चीज़ों को बंद रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।